हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नए वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये इसलिए ज़रूरी है सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि इस तरह के जो अपडेट्स होते हैं ऑल इंडिया वैकेंसीज़ के और उनके रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो सारी अपडेट्स आप तक पहुँच पाएंगी। साथ ही साथ जो PDF नोटिफिकेशंस होते हैं हर एक अपडेट के, तो यूट्यूब पे वो डाल नहीं सकते, तो उसके लिए हमने टेलीग्राम पे चैनल बनाया है, ट्रेंडिंग रोजगार नाम है उसका भी। वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सारी PDF अपडेट्स पाने के लिए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन, इसका काफ़ी कैंडिडेट जो हैं बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो एक नया नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी किया गया है। अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जितने भी कैंडिडेट इस तरह की पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं। बात करें पोस्ट की कौन कौन सी है, तो लीगल ऑफिसर ग्रेड बी की पोस्ट है, मैनेजर टेक्निकल सिविल, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी की वैकेंसीज हैं। इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली उस लिंक पे जाके, और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। साथ ही साथ PDF नोटिफिकेशन डायरेक्टली डाउनलोड आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाके कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसीज पे। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज हैं, डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं उनकी हैं टोटल यहाँ पे 28 वैकेंसीज। इसके बाद बात करेंगे इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसे रहेगा। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इनकी वेबसाइट rbi.org.in इस पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें और स्टार्टिंग की बात करें, तो आज 11 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 31 जुलाई 2025, और एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है। एग्जामिनेशन साथ ही साथ कंडक्ट हो जाएगा। उसकी डेट है 16 अगस्त 2025, शनिवार के दिन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा। एज की बात करते हैं, लीगल ऑफिसर ग्रेड बी, इसके लिए आपकी एज 21 साल से लेकर 32 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद बात करें इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए लॉ में, जिसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। देन एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड मांगा गया है। आप एनरोल्ड होने चाहिए बार काउंसिल एज एन एडवोकेट, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका एज एन एडवोकेट या फिर एज अ लॉ ऑफिसर होना चाहिए, या फिर एज अ फुल टाइम टीचर किसी लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है तब भी वो काउंट होगा आपका इसके लिए। यहाँ पे अगर सिलेबस और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके लिए अलग वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूरी है किया हो आपने, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब आते हैं दूसरे पोस्ट पे, मैनेजर टेक्निकल सिविल। इसके लिए 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपने की होनी चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का आपके पास। इसके बाद मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 21 से 35 साल एज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60% के साथ आपने की होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस 3 साल का आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की बात करें, 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में उम्र आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो आपने सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए हिंदी, या फिर हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट एज बैचलर्स लेवल पढ़ा होना चाहिए। यानी कि सिंपल भाषा में समझाऊं तो मास्टर्स किया होना चाहिए हिंदी में, या फिर हिंदी ट्रांसलेशन, और इंग्लिश आपने पढ़ी होनी चाहिए एज सब्जेक्ट जो आपने बैचलर्स किया है अपना उसमें, या फिर मास्टर्स किया हो इंग्लिश में जहाँ पे आपने हिंदी एज सब्जेक्ट पढ़ा हो अपने बैचलर्स डिग्री लेवल पे, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हो ट्रांसलेशन में। तो इस तरह की क्वालिफिकेशन हो, या फिर एक और क्राइटेरिया है यहाँ पे, अगर किसी ने मास्टर्स डिग्री किया है संस्कृत या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स, और इंग्लिश और हिंदी एज सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्होंने बैचलर्स लेवल पे, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है ट्रांसलेशन का, वो भी एलिजिबल है। और अगर किसी ने मास्टर्स डिग्री किया है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में, और जो होना चाहिए सेकंड क्लास, यानी मास्टर्स में उनकी सेकंड क्लास पोजीशन जो है वो होनी चाहिए। इसमें जो है बताया गया है कि कोई एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद बात आती है असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी की, 25 साल से लेकर 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। देन इसके बाद बात करें आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का।
ये 10 साल का एक्सपीरियंस आपका एज एन ऑफिसर होना चाहिए, जो कमीशन्ड सर्विस होती है रेगुलर आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स की। इन 3 सर्विसेज के कमीशन्ड ऑफिसर जो है आप होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इन वैकेंसीज के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात आती है कि आपके जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी यहाँ पे वो कितनी लगेगी। तो रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी लगेगा। बाकी सभी के लिए 600 रुपये प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना होगा। और सैलरी की बात करें तो जो ग्रेड ए ऑफिसर्स की सैलरी होगी वो होगी 62,500 पर मंथ की। ग्रेड बी ऑफिसर्स की होगी 78,450 रुपीज़। तो ये थे इन वैकेंसीज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।